हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। दोनों भाई बहन सुबह सुबह देखिए किस तरीके से सो रहे हैं और हाथ पकड़ के सो रहे हैं एक दूसरे का। कन्नू ने वानिका के हाथ पे हाथ रख रखा, कभी मेरी बहन डर जाए। और यहाँ पे कोई नहीं है, कन्नू के पापा बाहर चले गए। मैं उधर बैठक में झाड़ू लगा रही थी तो मम्मी आ गई। मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, भगवान इनको किसी की नजर न लगे। तो ये सुबह सुबह मेरे दोनों बच्चे जग गए हैं और आज है ना कन्नू के पापा उनके नखरे सहन कर रहे हैं। वे जो जब से उठ जाते हैं ना उनके नखरे शुरू हो जाते हैं और मैं उनके यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे है ना नाश्ता तैयार कर रही हूँ। आज चिल्लों के साथ में है उनका नाश्ता और एक साइड में है ना तेल लगाती हूँ और एक साइड से बिल्कुल बिना तेल के ही बनाती हूँ चिल्ला, क्योंकि कम ऑयली खाना ही खाना चाहिए। और ये मेरा जो दूसरा तीसरा चिल्ला है ये तैयार हो गया है। तो मैंने उनसे बोला था कि आप भी खा लो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है खाना खाने के लिए बिल्कुल भी। और ये हो गया है चिल्ला तैयार। इनको है ना भूख लग रही थी और इनके लिए छाव कर दी। और मम्मी ये लो आपका भी चिल्ला। किस तरीके से छाव कर दिया है सोल को बांध दिया है, एक तरफ चुन्नी में और एक तरफ तार में। हाँ भाई साहब, कैसा लगा मेरा इन्वेंशन है? अब धूप भी नहीं लग रही और धूप भी आ रही है इसमें कुछ छन के, है ना। और फोन भी दिखाई दे रहा, फोन में धूप में कुछ दिखाई नहीं देता ना। और दोनों के दोनों मेरे बेटे बैठ के यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, बेटे बिटिया। ओए पर ये मेरी जो बिटिया है ना ये बिल्कुल भी जिद नहीं करती है, जिसे जैसे बैठाते हैं ऐसे बैठ जाती है और ऐसे मान जाती है और अपने भाई की उंगली पकड़ के बैठी है। ये कभी कहीं भाग जा, मैंने बाहर भागने की जिम्मेदारी छोड़ रखी है कि बाहर नहीं जाना चाहिए कन्नू, तो ये काम भी मेरी वानिका निभा रही है, इसकी उंगली पकड़ के बैठ जाती है जाए कहाँ जाएगा जाने नहीं देने की। जब बड़ी हो जाऊंगी तो यही बाल पकड़ के ही बैठा लग रूंगी। और देखिए जी ये तो नाश्ता कर रहा है अपना चिल्लों के साथ में और फ़ोन के साथ में। फ़ोन जरूर चाहिए होता है। तो सामने से जो धूप आ रही है ना वो बिल्कुल रुक गई है और हवा भी रुक गई है। तो जी अभी इस कमरे का सामान सिंगवाना है इसको और मेरे जाने की वेट कर रही है कि कब मैं चला जाऊँ यहाँ से उठ के। तो जल्दी जल्दी बोल रही है कन्नू के पापा आपका लंच हो गया, लंच हो गया, लंच हो गया। मुझे एक बार में ही हर चीज़ सुनाई दी जाती है। इससे साफ साफ भी कहते करो जल्दी जा रही नहीं जा रही यहाँ से भी, जल्दी निकल ले। ये भी नहीं बोल सकती, बस ये कहती है आपका लंच तैयार है। तो बस मेरा थोड़ा सा एक मुझे मेल करनी थी और मेरा नेट हो गया बहुत स्लो, जिस कारण मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ अपने पीसी पे काम करने के लिए। अभी 3 बज चुके हैं और 3 बजे से मैं दोबारा से व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। आज है ना इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए अवनी घर पे ही आई है और खुद भी पढ़ने के लिए आई है। अवनी के भी एग्जाम चलने वाले हैं, कल से इसकी भी तैयारी करानी है मुझे। और यहाँ पे बस मैं अभी कपड़ों की धुलाई करने लगी हूँ। ये देखिए आंटी इसको देख के बनाना है। हाँ देख के तो बना लेगा, ये बिना देखे नहीं बना सकता। नहीं पेपर में देख के बनाना। वो तो मैम जैसे देखेंगी ऐसे कराएंगी, लेकिन इसको यहाँ पे देख के बनाना है। तो मम्मी वहाँ पे बैठी है, मम्मी बोल रही है कि आज तो कन्नू की बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है और ये कहता है कि माँ के बिना मेरा मन नहीं लगता। तो माँ इसके पास ही बैठी है और जब इसको ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाओ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? इधर उधर कम ध्यान दो, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। आप फिर फेल हो जाओगे। चाय के साथ में चाय का टाइम हो गया है और देखिए यहाँ पे कितना बुरा हाल हो रहा है। बताऊँ क्या, पोछा लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। जिस दिन हवा चलती है ना उस दिन है ना धूल मिट्टी सारी की सारी ऊपर से नीचे आ जाती है। कपड़े धोने के बाद में मैंने उधर तो पोछा लगा दिया था, तो बस अब यहाँ इधर तो सुबह लगाया था, अब सुबह ही लगेगा। तो पहले तो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं और यहाँ से साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है फैला हुआ होता है। बच्चे के साथ में यही प्रॉब्लम है, अगर पता नहीं चलता सारा दिन बहुत ही जल्दी निकल जाता है। और अभी तक वानिका की एक भी पजामी नहीं सूखी है। मैट वगैरह तो सूख गई है सारी की सारी, लेकिन पजामी रह गई है। तो थोड़ी सी हवा निकलने के बाद में ये भी सूख जाएगी। तो यहाँ पे तो मम्मी वानिका के साथ में बातें कर रही है और टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है। मम्मी अभी संजय दीदी का फ़ोन आ रहा था तो मैं ये कह रही थी कि क्या कर रहे हैं मम्मी, तो मम्मी उनको यही कह रही थी गैप है में दिन का पता ही नहीं चलता अब रो रहा, कोई सो रहा, कोई खा रहा, कोई पी रहा, कोई रो रहा, कोई पोटी कर रहा। वानिका देखो, वानिका ये सोच रही कि मुझे भी कुछ खाने के पीने के लिए मिलेगा और ये आ करती रहेगी। यार रुक्का उतारती रहे, ये हर टाइम रुक कर उतारती रहे, रोती रहेगी, हंसती रहेगी, खेलती रहेगी और रोती रहेगी और रुक्का उतारती रहेगी। और मुझे लग रहा उसके फ्रेंड जो है आगे कन्नू के, आ जाओ कन्नू के फ्रेंड्स जितने भी है, ये है केशव और अंशुमन। अभी वो बाहर घूमने के लिए चला गया, ठीक है? चल घर ही खेल लेंगे, आ जाओ जल्दी आना। कन्नू की बुआ जी ने जो है सरप्राइज गिफ्ट दिया था, ये वाली ट्रेन जूली दीदी ने, ठीक है? और ये है ना कन्नू कह रहा है कि
ताऊ जी लेकर के आए थे, उसको पता नहीं है कि इसकी बुआ जी लेकर के आई थी, जूली बुआ। हाँ, बुआ जी नहीं ताऊ जी, वो हमेशा यही कहता है। थोड़ी देर पहले मैं कन्नू से पूछ रही थी, मैं कन्नू बेटा आप मेरे बाबू हो ना? कहना नहीं नहीं मैं आपका बाबू नहीं है। मैंने कहा कौन सी मिट्टी के बने हुए हो? तो कहने लगा मैं रेत का बना हुआ हूँ, फिसलता रहता हूँ हमेशा। हाथ सारे उतार करके यहाँ पे रख दिए हैं। और इधर वानी का पता नहीं क्या चाह रही है, बार बार बैठ भी रही है, उठ भी रही है। हेलो जी, राम राम सीताराम, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से करते हैं आपका स्वागत अपने चैनल यूट्यूब ब्लॉगर मूवी पार्क में। आज मुझे आते आते 10 बज गए हैं घर पे अपने ऑफिस से, क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। और पूछता हूँ बॉबी को, बस मैंने यही बोला है कि बॉबी चाय बना दो। इधर मैं बॉबी के साथ चाय बनवा रहा हूँ, क्योंकि ये चाय बनाने के लिए आ नहीं रही थी। मैंने बोला कि चाय बना दो सबके लिए, तो कह रही कि नहीं कन्नू पापा रहने दो, मैं तो थक रही हूँ, चाय नहीं बना रही हूँ। तो मैंने तो चलो मैं बनाऊँगा साथ में। तो फिर भी साथ साथ इसे लगा कि कभी मैं कुछ नुकसान कर दूँ, तो साथ साथ आ गई चाय बनवाने के लिए। और मैं ना जब आज आ रहा था तो बहुत सारी शादियों का माहौल चल रहा है, और रास्ते में ना गाने बजते रहते हैं। देख के अपनी शादी की याद आ जा। अपनी शादी की तो याद आती नहीं है शादी देख के, पर वो याद जरूर आती है जब मैं पढ़ाई करता था और बाहर रहता था। तो जब कोई शादी रास्ते में होती थी ना, तो मेरे कुछ दोस्त मेरे ऐसे थे कि वे उतर के, जैसे कि हम खाना खाने के लिए चले जाते थे अपने, मतलब ट्यूशन पढ़ते आ रहे हैं और रास्ते में देखा कि शादी हो रही बैंक्वेट हॉल में, खाना खाने के लिए चले जाते थे अंदर। तो घर पे आके खाना नहीं बनाते थे। रास्ते में अगर कोई बैंड बज रहा है, कुछ बज रहा है, तो अपना साइकिल बराबर में खड़ी करके तो थोड़ी बहुत देर डांस भी कर लेते थे और फिर अपना चले आते थे। तो ऐसे दोस्त है 2-3 थे, उनकी मुझे याद आ जाती है। मैंने कहा अगर मेरे साथ होता भी, डांस कर लेता वो शादी में उतर के और चला आता। शादी किसी की भी हो, उसे डांस करने से मतलब था, डांस किया अपना थोड़ा बहुत और अपना आ गया था। तो ये था। मुझे तो जब कोई शादी होती है ना, अब किसी की एंगेजमेंट होती है, कुछ भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काश हमारी शादी भी ऐसी होती। और जैसे कि जो अच्छी शादी होती है तुम्हारे से, वैसे लगती है। मैं ना सादा जीवन जीना चाहती हूँ, वैसे मुझे और है शादी ना, के ख्वाब बड़े बड़े ख्वाब भी तो बड़े बड़े होने चाहिए, ख्वाब तो बड़े बड़े होने चाहिए, अपने शौक तो सारे पूरे होने ही चाहिए। और आज बॉबी ने एक गलती की है। आज मेरे बेटे को बॉबी ने बहुत ज़्यादा डांट लगाई है, उसकी पिटाई भी की है। वो ना बाहर जा रहा था और बेचारा वो मेरे पास सो रहा है अभी, और देखता हूँ मम्मी उसका बहुत लाड कर रही है। सो रहा है आपके पास? इसने पता क्या कहा? क्या कहा? मैं तो माँ के पास सोऊंगा, माँ के बिना मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है माँ के पास ही सो, और सोया है अभी मेरे पास ही। वो तो करते हैं ऐसा। और इधर देखिए माता जी बैठी है और रखवाल कर रही है। एक बच्ची ये सुवा दी है इधर, और एक बच्ची ये सो रही है। इन दोनों की रखवाल चलती है। इनको कपड़ा ना ये उतार देते हैं, तो मम्मी इसको उड़ाती रहती है इन दोनों को। और मम्मी आज तो काफी जिद करी इसने खूब। अरे भाई बहुत जिद की है। 6 बार तो अपने पिताजी को, हाँ, पापा को देता पड़ेगा बाहर घुमाने के लिए बाहर लेके गए। घुमाने के लिए। अनुका कहीं जाने का मैं पढ़ती थी दुकान में जम्मा। और रात अकेले को जाओ। फिर इनकी दिन में भी रखवाली करो, हाँ। और अब रात को इनकी रखवाली हो रही है। मैं थक गया आज, है ना। चलो खैर मम्मी, ये तो चलता रहेगा इनका। रात तक गोभी ने बहुत पिटा है। गया ट्यूशन में, फिर भी नहीं पढ़ाई करी, फिर ट्यूशन नहीं गया आपने? हाँ। तो और जब घर चलिए में बंद खैर। करता थी तो कहती माँ मैं माँ के घर जाऊंगा, मेरे माँ के बिना मन नहीं लगता, माँ के बिना मन नहीं लगता। हाँ, ये वो भी मम्मी छोड़ दे, माँ लाड ज्यादा ये करती छोड़ है ना। दे, वो भी खोल दे, कुआर है छोड़ दे। अब फिर भी सोया, अपनी मम्मी तो रही, हाँ तो ये जी नहीं सोया। खैर चलिए, अब बच्चे सो गए हैं और हम भी अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।